Hello, everybody! A very, very happy new year to you. A very, very happy, healthy, prosperous, peaceful 2023 to each one of you who's listening to this message. God bless you with abundance. May the universe grace you with all the blessings in every moment of 2023. Thank you and lots of love to all of you. Please look forward to a super duper year and you please start manifesting your future. जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे, जैसे जैसे आप उस थॉट को एनर्जी देते जाएंगे, वैसे वैसे वो थॉट बढ़ती जाएगी. और जब एक बारी वो थॉट इतनी बड़ी बन जाएगी that the universe will come and give you all that you had desired for and all that you had prayed for. So God bless each one of you and lots of power to you. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you so much, Anjali. And thank you, Preeti, for joining us today. Thank you. Yeah, now we can go with that thought experiment or yeah, okay. So this little girl is asking for the teddy bear and the god is not giving her the teddy bear and she gets very disillusioned and disgruntled and she starts going around and checking and very angry. So as she moves around to see and in anger कि मुझे अभी तक टेडी बेयर नहीं दिया है गॉड ने, वो पीछे जाकर देखती है तो उससे भी बड़ा 10 times बड़ा टेडी बेयर गॉड ने पीछे रखा होता है. So the moral of the story is that we keep asking for these little things, but God knows exactly what He has to give you. और उसने आपको, आप उनसे मांग रहे हो एक मारुति कार, but He has a Mercedes waiting for you. So all that you have to do is keep sending that energy to the universe, and what is best for you will happen to you. क्योंकि हमारे को पूरी पिक्चर तो पता नहीं है. हमने तो बुक को बीच में से खोलकर पढ़ने की कोशिश करी है. हम कवर टू कवर तो पढ़ा ही नहीं. वी डोंट नो व्हाई दीज थिंग्स आर कमिंग टू अस. वी डोंट नो व्हाई वी आर व्हाट वी आर हेडिंग फॉर. हमें तो नहीं पता कि अगले 4 महीने के बाद क्या होना है. वी डोंट नो. So we keep praying for things, we keep asking God, हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, लेकिन वो probably is not good for us. That's why it's not coming to us. So when the time is right and when it is really required in our life for our betterment, एक ये हमारे को अपने दिमाग में चीज रखनी है that whatever happens to us and whatever comes our way is for our betterment. ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे पर्पस ऑफ लाइफ को फाइंड करने के लिए. इसीलिए ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं. एक दफे जब हमारे को ये 2-3 चीजें समझ आ जाएंगी ना, तो फिर हमारे को जो कॉन्फिडेंस इन द सुप्रीम है और जो एक सरेंडर की फीलिंग होती है कि नाउ आई हैव सरेंडर्ड, जो भी मेरे साथ होगा वो अच्छा ही होगा. एंड लाइक दे से व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू, व्हाट डू? नींबू पानी बनाओ ना. अपनी सिचुएशन को अपने हिसाब से बेस्ट जियो. जो भी सिचुएशन है उसको आप बेस्ट जियो. दैट इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड. और सबसे बड़ी ये बात है, जैसे एक हमने मोडालिटी सीखी थी, तो उस मोडालिटी के अंदर देयर वाज दिस लिटिल एक्सपीरियंस दैट वी डिड के सबसे बड़ी हमारे पास आज जो ब्लेसिंग है वो ये है that we are alive and we have this body. बहुत अच्छी अच्छी स्पिरिट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया लाइफ में, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, वो चले गए हैं. तो हमारे पास क्या एडवांटेज है? अभी हमारे पास ये बॉडी है. हम अभी भी यहाँ पर अगर कुछ सोचते हैं तो हम उसको हासिल कर सकते हैं. तो इतनी बड़ी हमारे पर ये नियामत है, इतनी बड़ी हमारे लिए ये गिफ्ट है that we are still alive and we have this wonderful body through which we can live, we can experiment, we can learn, we can help, we can grow and make this world a better place. तो ये बहुत ज्यादा अहम चीज है. अब जैसे आप सुबह सैर करने जाते हैं तो आई
आई एम फॉन्ड ऑफ ग्रीनरी। तो जब मैं सुबह जाती हूँ तो मैं एक ऐसा स्पॉट ढूंढ लेती हूँ बेंच पे, वेर आई कैन सी द ट्री, और ट्री के पीछे से वो छना छना धूप आती है, because the winter sun and the monsoon sky are the prettiest thing you can see. जो विंटर सन है, सनराइज भी सनसेट भी, इतना खूबसूरत सन होता है वो। और जो मॉनसून का स्काई है वो, जिसमें ऑरेंज और पिंक और पर्पल कलर्स होते हैं, वो इतना ज्यादा खूबसूरत है वो। सो जब वहां पर बैठती हो तो द ओनली थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज के थैंक गॉड वी कैन सी दिस, थैंक गॉड वी कैन एक्सपीरियंस दिस मोमेंट। शुक्र है हम घास के पास खुद चल के आ सकते हैं, शुक्र है कि हम इस पेड़ को देख रहे हैं, इस सूरज को देख रहे हैं, इतनी अच्छी हवा में बैठे हैं, इतनी पॉजिटिविटी है इन दिस मॉर्निंग। तो कई ऐसी एक हमारे साथ ही एक बेंच पे कोई बैठा था, वहां पे घास गीली थी, तो ओस होती है सुबह। So that person was screaming that my shoes are wet now. I can't do this, I can't do that. Oh, ये आपकी अपनी अप्रोच है। अब जैसे एक कमरे के अंदर अगर 5 लोग बैठे हैं और सडनली उस कमरे के अंदर शेर आ जाए, तो उन 5 का रिएक्शन डिफरेंट होगा। सो वो शेर आया आपके हाथ में नहीं है, जो आपका रिएक्शन है सिर्फ वो आपके हाथ में है। तो लाइफ में जो कुछ भी होता है आपके साथ, उसके ऊपर आपका जोर नहीं है, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है वो आपके हाथ में है सिर्फ। तो जैसे जैसे आप चलते जाते हैं लाइफ में, जैसे जैसे आपका सरेंडर बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरे लिए अच्छा हो रहा है, वैसे वैसे हमारे अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। और वो स्ट्रेंथ जब बढ़ती है तो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ती है। सो दिस इज ऑल आउट ऑफ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम सेइंग इट, कि जब हमारे अंदर सरेंडर बढ़ता है, जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ती है, तो हम धीरे धीरे, हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे करते हैं, वो चीज जल्दी 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 पूरी होती जाती है। So we are basically just working on ourselves. We are just cleaning ourselves. We are putting in good energy in ourselves and in our surroundings. जब अच्छी एनर्जी अंदर होगी तो अच्छी एनर्जी बाहर भी होगी, तो हम जहां जाएंगे वो अच्छी एनर्जी हमारे साथ जाएगी। और जब वो अच्छी एनर्जी जाएगी तो हम जहां जाएंगे उधर का एटमोसफियर चेंज होता जाएगा। वो कहते हैं ना कि आप सुबह जब आप हंसते हैं, उस हंसी को अपने चेहरे पे बरकरार रखिए, जहां जाइए खुशियां लेकर जाइए, और जो आपकी संपर्क में आए उसको खुशियां बांटिए। सो व्हेन वी आर रेजिंग आवर लेवल टू दैट लेवल, एंड व्हेन वी आर स्प्रेडिंग जॉय, सो जॉय हैज टू कम बैक टू अस। एंड वंस व्हेन वी आर in that higher life energy force, then when joy is coming back to us, वो और ग्रो करता है। वो जब ग्रो करता है तो फिर वो और फैलता है। जब वो और फैलता है तो हमारे आसपास जितनी भी लोग होते हैं, जितनी भी हमारे आसपास की रीच होती है, वो अपने आप उसकी लाइफ एनर्जी बढ़ती जाती है। तो अच्छा ही अच्छा होता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि जब आप को कहीं, ये भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जब आपको सिर में दर्द है या जब आपको कोई भी तकलीफ है अपनी बॉडी में, इतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी उस एरिया को दो, उस एरिया को प्यार करो, उस एरिया को बोलो दैट आई रियली लव यू, यू नो यू बीन सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करो। एकदम से आपने अपना एटीट्यूड चेंज करा ना, तो उसी वक्त आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर जाती है। So, and immediately you will see the change in that relaxation mode that it will come in. आई हैव ट्राइड दिस ऑल्सो। तो जब आपके सिर में दर्द है या आपके शोल्डर में दर्द है या कुछ भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, सो स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड यू विल सी द चेंज हाउ इट हैपेंस। सर मैं इसमें मतलब कुछ ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, बट हाँ कुछ चीजें हैं, जैसे मैम ने कहा कि जो अट्रैक्शन ऑफ लो है वो वर्क करता है।
मैं इस पे बिलीव करती हूँ और मैं बचपन से करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत सी चीजें हुई है। जैसे कि मैं जब स्कूल या कॉलेज जाती थी, उस टाइम पर मेरी एक आदत थी कि जो बहुत ज्यादा एज के बंदे हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडीज हैं स्पेशली, और जो हैंडीकैप्ड बंदे होते थे, तो उनके लिए मेरे को सिंपैथी टाइप में कह सकते हो कि कुछ था ऐसा कि उनको देख कर कैसे लगता था नहीं, मुझसे ज्यादा नीड इस सीट की इन लोगों को है, तो मैं उनको दे देती थी। और फाइनली मतलब मैं लगभग ये मान लीजिए, मैं 17 किलोमीटर जो बस से ट्रेवल करती थी, उसमें मैं सिर्फ खड़ी होकर जाती थी बस में। किसी ना किसी को सीट दे देना, उस सीट को ठीक है, वो बैठ गए, बैग उनको दे देती थी कि ठीक है मेरे बैग में वेट है, ये आप कैरी कर लो, बाकी है ना आप सीट पे आप बैठो। लेकिन जब मेरी तबीयत खराब होती थी और मुझे एक्चुअल में रेस्ट की नीड होती थी, बट मुझे कॉलेज भी जाना होता था, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर होता था वहां पे जो कि मुझे सीट अवेलेबल करवा देता था, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो ये चीज रियल में वर्क करती है मेरे पर्सनल। और एक करंटली मेरे साथ अभी मुश्किल से 10 दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट और हुआ कि मेरा ड्रीम है कि मैं फॉरेन जा करके वर्क करूं। तो मैं कुछ क्लासेस थी जो कि मैं लेती थी वहां पे, वो कि मेरे मैम के अंडर में लेती थी, तो उसके कारण मेरे को थोड़ा बेनिफिट भी हुआ। और अब मेरे वहाँ फ्रेंड्स बने हैं कुछ नए, और वो फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट करते हैं, और अब फाइनली वो ये कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ आओ, हम सपोर्ट करेंगे और तुम यहाँ वर्क करो। तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीजें वर्क कर रही हैं। थैंक यू मैम। वंडरफुल वंडरफुल प्रीति। एक तो नया साल है और तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई। लास्ट टाइम फॉर 3 or 4 times नाउ यू हैव बीन स्पीकिंग सच वंडरफुल, यू आर इंस्पायरिंग। आप इंस्पायर कर रहे हो हमें। और खासकर ये जो आपने बात की कि व्हेन वी डू समथिंग, समहाउ वो रिपेल इफेक्ट हम तक आता है। तो ये जरूर मतलब जरूर होता है, तुरंत से ना दिखे लेकिन बाद में जरूर ऐसे आता है। तो मैनिफेस्टेशन के बारे में हर दिन ही हम लोग मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। जैसे लाइक 1st of January इज नॉट द ओनली डे, एवरी डे वी कैन मैनिफेस्ट। और तो कुछ स्टेटमेंट जैसे मैम बोल रही थी, तो मैं अक्सर सुबह के वक्त ये सोचती हूँ कि वाओ, नाउ हैव I woke up today morning and let this be a miraculous day. ये मेरा काफी कुछ समय से मैं ये करते आ रही हूँ, और I look forward to having a miraculous day. And it generally happens, something, some compliment or something, just like you shared that now that you're going abroad. कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती हैं, और वो उससे एक्साइटमेंट बना रहता है कि मेरा एक्साइटमेंट बना रहता है कि यार मेरे आसपास के लोग खुश हैं, या बातचीत चल रही है। तो yes, that excitement is always pushes me also that। बाकी मैं अपने लाइफ में से अगर शेयर करूं, तो कुछ ही समय पहले जैसे हम लोगों ने ये यहाँ पर शुरू किया, तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रही थी उनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे साथ अपनी जर्नी शेयर करें। तो यंग एंड ओल्ड, नाउ आई हैव नाउ 4 videos recorded with their journey, तो which was a very inspiring thing for me कि मतलब 25-year-old टेलिंग कि मैं कैसे स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लाती हूँ, कैसे मेडिटेशन से अपने जीवन में या पढ़ाई में आगे बढ़ रही हूँ। वेरी वेरी इंस्पायरिंग टू जस्ट हियर दोज वर्ड्स। So that has been an inspiring thing in past week and 10 days for me. Yeah, thank you. सो स्वीट। पता है इसके अंदर अनु, व्हाट आई फील इज कि जब हम सुबह उठ के कुछ पॉजिटिव थॉट या सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं ना, दैट थैंक यू वेरी मच, दिस डे इज गोइंग टू बी वंडरफुल, इट्स बी ब्यूटीफुल, सो आवर एनर्जी गोज इनटू सीइंग द ब्यूटी ऑफ द डे. Our energy will go into seeing the positive things only in the day. So because we've set that tone in our day, in our attitude, so जब भी कुछ भी होगा तो हम उसमें से अच्छाई ही ढूंढेंगे.
हम यही ढूंढेंगे तो ये हुआ है, तो इसमें से व्हाट इज द गुड पार्ट ऑफ इट, लेट मी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. सो या एब्सोल्युटली, ये पूरा एक साइकिल है आई फील, है ना. शुरू आप कहीं से भी करो, पर अल्टीमेटली वो सारा कुछ इकट्ठा होकर आपको वो पावर देता है आगे बढ़ने की, विद मच मोर ability and much more force and strength. So that's really wonderful. And प्रीति, आप कुछ अब हमारे साथ शेयर करिए कि आपका क्या आगे का प्लान है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपने दिल्ली आना है किसी टाइम, आपने बाहर जाना है, आप क्या सोच रहे हैं? मैम मेरा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है फेब के अंदर यूके जाने का. बस पासपोर्ट है मेरा जो कि अंडर प्रोसेसिंग में है, तो जैसे ही पासपोर्ट मेरा होता है, मेरा फाइनल है कि मुझे फेब तक जाना है, और मुझे विश्वास भी है कि मैं चले जाऊंगी. और वहाँ मैं थोड़ी एक जॉब सर्च कर रही हूँ नेवी के अंदर, तो वहीं पे सेट होने का प्लान है मेरा. The most inspiring story news I have heard today. Most inspiring. Yes. Wonderful, wonderful. God bless you so much. Really. बस हिम्मत रखना, क्योंकि वहां पर लोनलीनेस हो जाती है कभी कभी. If you have friends, if you have family, just connected रहना और लोगों से बात करते रहना और दोस्त बनाना ध्यान से, और अपने घर वालों से यहाँ से just stay connected. वहां द ओनली प्रॉब्लम इज थोड़ी सी लोनलीनेस. अगर आप एडवेंचरस हो, यू विल बी एबल टू मैनेज, क्योंकि वहां पे ऑल योर जॉब्स आर रिस्पेक्टेड. तो यू कैन वर्क इन अ रेस्टोरेंट ऑल्सो, और अच्छे ठीक ठाक पैसे होते हैं, यू कैन लिव क्वाइट ओके. सो इफ यू वांट टू डू इट, यू माय डियर will definitely do it, and you will definitely get what you set out to achieve. God bless you. Thank you. Wonderful. That's really nice, Preeti. Lovely. Thank you, Preeti. Thank you, Anjali, for joining this meeting. And we'll meet next Sunday. Thank you.